माँ की हैसियत से खातून जन्नत का किरदार क्या था। देखें, जो भी साहिब औलाद हैं वो इस बात को समझ सकते हैं। आपके बेटे हैं या बेटियां हैं, दोनों इस मुआशरे में एक किरदार अदा करते हैं। बेटा क्या किरदार अदा करता है? बेटे की परवरिश में इस बात को खास तौर पर मद्देनजर रखा जाता है कि इसने घर से बाहर निकलना है, कस्बे हलाल करना है, काम काज करना है, मार्केटिंग करनी है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक, 7 बजे तक, 8 बजे तक इसने बाहर के लोगों के साथ रहना है। तो बाहर के लोगों के साथ रहने के लिए उसका एटीट्यूड क्या होना चाहिए? उसकी जबान जब उठे और बात करे तो किस तौर पर बात करे? दाना लोग कहते हैं ना कि अगर कोई शख्स खामोश है ना तो उसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि क्या है। जैसे ही वो बात करेगा, 2-4 जुमले उसके मुंह से निकलेंगे, वो अपना पूरा का पूरा ग्राफ हमें बता देगा कि वो क्या है। सही है? बात करने से पता चलता है कि क्या रवैया है, क्या औकात है, क्या बात कर रहा है, किस तौर पर कर रहा है, कहाँ कौन सी बात को फिट कर रहा है, ये सब समझ में आ जाती है। फिर बेटी की परवरिश की जाती है तो इस बात को मद्देनजर रखा जाता है कि इसने दूसरे घर में जाना है। आज माँ बाप के साथ है, कल सास ससुर के साथ होगी। वहां उसका जो भी रवैया होगा पॉजिटिव है तो वालिदैन की बात की जाएगी कि माँ बाप बहुत अच्छे हैं, तरबियत अच्छी की है। नेगेटिव है और उस घर को बिगाड़ रही है, उसको बर्बाद कर रही है, तो भी वालिदैन की बात आएगी कि वालिदैन की तरबियत ऐसी है कि देखो इस घर का निजाम इसने दरहम बरहम कर दिया, 6 महीने में हमें नाको चने चबा दिए। दोनों एंगल से देखें, बेटा है या बेटी है, ये दोनों बातें ही औलाद की तरबियत के हवाले से इस मुआशरे में बात बयान की जाती है। हसन मुश्तबा रदी अल्लाह ताला अन्हो, सैयदुल अस्किया जिनको कहा गया, सखियों के सरदार, सखावत करते थे। कहते हैं कि मेरी वालदा की ये प्रैक्टिस थी, इनकी आदत थी कि रात भर इबादत करती थी। खातून जन्नत रात भर अल्लाह की इबादत करती, फजर तक रब्बुल आलमीन की इबादत करती और फिर हाथ उठाकर कहती हैं, अल्लाह कभी ऐसा भी हो जाए कि रात तवील हो जाए ताकि फातिमा तेरी इबादत का हक अदा कर सके। उस खातून जन्नत का मामला ये था कि रात भर इबादत करके भी कहें कि कभी रात तवील हो जाए कि तेरी इबादत का हक अदा हो, हमसे 10 नफिल ना पढ़े जाएं, बल्कि हमारा हाल तो ये है कि हम नमाज तरावी में भी उस मस्जिद को ढूंढते हैं और उस इमाम को ढूंढते हैं जो यालमून और तालमून के बगैर के अलावा कुछ और हमें समझा ना सके, और जो है हमें 35 मिनट में सवा पारा सुनाकर बाहर कर दे तो हम कहेंगे यार ये इमाम अच्छा है, ये इमाम अच्छा है। और यहाँ रात भर अल्लाह की इबादत करें और ये फरमाएं कि कभी ऐसा हो कि फातिमा रब की इबादत का हक अदा कर दें। कहते हैं इमाम हसन मुश्तबा फरमाते हैं कि रात भर अल्लाह की इबादत की, फजर का वक्त हो गया, अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाए। अब दुआ देखें क्या की, तरबियत है ना। मैंने कहा ना कि बेटा है तो तरबियत का एंगल इस दौर के एतबार से मैंने बयान कर दिया, बेटी है तो तरबियत का एंगल किस तरीके से होता है ये मैंने बयान किया। खातून जन्नत क्या फरमाती हैं? हजरत इमाम हसन फरमाते हैं कि सुबह फजर की नमाज का वक्त हो गया, रात भर इबादत में गुजार दी। मैंने पूछा कि वालिदा मोहतरमा रात भर आप जागती रही, अल्लाह की इबादत कर रही हैं, और जब सुबह का वक्त हो गया है रब की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाए हैं, क्योंकि दुआ इबादत का मग़ज़ है, तो ये दुआ कर रही हैं कि अल्लाह मुसलमान मर्दों और औरतों के साथ भलाई फरमा। मुसलमान मर्दों और औरतों के साथ रब्बे हबली उम्मती, इनकी तरबियत मुस्तफ़ा करीम ने की है ना। कि मुस्तफ़ा करीम जब इस दुनिया से रुखसत हुए तो भी रब्बे हबली उम्मती के सदाएं थी। यहां पर खातून जन्नत का भी यही मामला है, रात भर इबादत की है और फिर जब दुआ का वक्त आया है तो कहती हैं कि अल्लाह मुसलमानों पर रहम फरमा, मर्द हों या औरतें सब पर करम फरमा। फरमाया कि वालिदा मोहतरमा अपने लिए भी कुछ मांग लीजिए,
अपने लिए भी कुछ मांग लीजिए। तो जो मुबारक जुमले खातून जन्नत ने फरमाए वो क्या है? फरमाया कि पहले पड़ोस है फिर घर है, पहले पड़ोस है फिर घर है। मतलब क्या है कि पहले उम्मत है फिर अपने घर की बारी आएगी। उम्मत की खैर पहले मांगी, पड़ोसियों की खैर पहले मांगी, फिर अपने लिए दुआ मांगी जाएगी। तो ये वो घराना है, ये वो घराना है कि जो उम्मत का खैर खा घराना है। मज़ीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें।